एवरीवन, सो टुडेज केवीएस इंटरव्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इज कि इफ आपसे इंटरव्यूअर आस्क करते हैं कि एज यू ऑल नो केवीएस में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी होती है, तभी तो हम केवीएस को मिनी इंडिया कहते हैं। तो उन सब बच्चों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्हें इंग्लिश बोलनी, पढ़नी, लिखनी नहीं आती होगी। तो आप उन बच्चों को इंग्लिश कैसे टीच करेंगे क्लासरूम में। तो इससे रिलेटेड अगर आपसे केवीएस के इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आस्क करते हैं तो आप उसका आंसर कैसे दे सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं, वो मैं बताऊंगी इस वीडियो में। सो कि फर्स्टली आई विल ट्राई टू नो द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन, देन आई विल कनेक्ट टू देयर प्रीवियस नॉलेज टू दिस न्यू लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश। मतलब कि देखो, पहले तो हमें बच्चे की मदर टंग जानने का प्रयास करना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चे की मदर टंग हिंदी ही हो, हर बच्चे की मदर टंग तमिल ही हो। मे बी वो बनारसी भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, बच्चा आ सकता है कहीं और स्टेट से भी आ सकता है, मे बी बच्चा कहीं विदेश से ही आया हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी है केबीएस में। तो हम उसकी मदर टंग को नो करेंगे कि बच्चे की मदर टंग है क्या। देन उसके बाद उसकी जो प्रीवियस नॉलेज होगी मदर टंग की, उसे हम न्यू लैंग्वेज से कनेक्ट करेंगे। जो कि हमें न्यू लैंग्वेज कौन सिखानी है? इंग्लिश सिखानी है। जैसे कि पंजाबी में घड़ी को कुछ बोलते होंगे तो हम बताएंगे तुम्हारी लैंग्वेज में घड़ी को ये बोलते हैं। देन हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में घड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉच बोलते हैं। तो उसकी जो प्रीवियस नॉलेज थी उसको हम न्यू लैंग्वेज से, जो कि हमारी इंग्लिश है, उससे कनेक्ट करें। देन आई विल गिव अपॉर्चुनिटी टू माई स्टूडेंट्स टू टॉक इन इंग्लिश फ्रीली विदाउट एनी बाउंड्रीज। कि भले बच्चा वो गलत बोले या फिर सही बोले, मैं बच्चे को पूरी आज़ादी दूंगी कि वो बोले। मैं उसे डांटूंगी नहीं गलत बोलने पे, बस उसे समझाऊंगी कि बच्चा इसको इस तरीके से नहीं बोलते, इसको इस तरीके से बोलते हैं। उस पर कोई बाउंड्रीज नहीं लगाऊंगी कि तुम्हें बड़े बड़े सेंटेंस ही बोलने, एकदम परफेक्ट बोलने, ग्रामेटिकली परफेक्ट होने चाहिए। नहीं, जो तुमसे बोल मिल रहा है तुम फ्रीली बोलो विदाउट एनी हेजिटेशन। And I will talk to my students in English language also, so that they feel comfortable in English environment. फिर बच्चे ये भी सोचेंगे अच्छा मैम भी इंग्लिश में बोल रही है, वो मैम को ऑब्जर्व करेंगे कि मैम अपने बालों को बाल ना बोल के क्या बोल रही है? हेयर्स बोल रही हैं। नाखून ना बोल के नेल्स बोल रही हैं। तो इस तरीके से बच्चे बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे आपसे, क्योंकि बच्चे, मैंने जैसे कि पहले भी बोला है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं यूजली डोंट लिसन टू यू, दे ऑब्जर्व यू। इफ आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे, वो खुद भी इंग्लिश में बात करने के लिए क्यूरियस होंगे। भले ही वो छोटे वर्ड्स बोले पर वो बोलेंगे, भले ही गलत बोले बट वो बोलेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे। एंड इसके बाद हम ये कर सकते हैं, वी कैन इंट्रोड्यूस टीनी थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड टू देयर रियल लाइफ। फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चे से कहेंगे अच्छा तुम बच्चे घर से यहाँ स्कूल तक आए थे, तुमने क्या क्या देखा था? बच्चे कहेंगे सड़क देखी थी। फिर हम बच्चे को बताएंगे बच्चों आपको पता है सड़क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सड़क को इंग्लिश में बोलते हैं रोड। तो सो डैट बच्चे क्या होंगे कि अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए आएंगे। और फिर हम नेक्स्ट टाइम से सेम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि हमने कल बताया था कि सड़क है उसे हम इंग्लिश में रोड बोलते हैं, बर्ड्स से बोलते हैं पक्षियों को। देन अब हम उससे बच्चे से कहेंगे कि बच्चा अब आपने जो जो देखा उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, कोशिश करो, ट्राई करो। When child do any mistake, we will not correct to them immediately. We have to give them opportunity to self correction. So जो बच्चा होगा उसके जो भी थॉट्स होंगे वो उस पर दोबारा उस पर थिंकिंग करेगा कि मैंने कहाँ गलत बोल दिया। जो मैम बोल रही है कि ये चीज़ सही करो, थोड़ा ये तुम्हें सही लगता है कि सही है, तो बच्चा खुद पहचानेगा कि अच्छा मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया, मे बी मैंने गलत वर्ड बोल दिया। तो उसको सेल्फ करेक्शन करेगा जब वो खुद से, तो उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि हाँ देखो मैंने गलती तो करी, लेकिन मैंने उस गलती को करने के बाद जब मुझे मैम ने सेकंड मौका दिया उसे सही करने का, तो मैंने उसे ठीक भी कर लिया। सो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वो और ज़्यादा प्रमोट होगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। देन वी हैव टू फोकस ऑन देयर बुक एप्स ऑल्सो। इफ उन्हें पता ही नहीं होगा कि क्या को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, तो वो अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इट मीन्स उन्हें बुक एप्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास अच्छा खासा भंडार होना चाहिए बुक एप्स का, सो डैट वो अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उसको वो एक्सप्रेस कर सके। तो उसके लिए हम उन्हें डेली टू डेली न्यू छोटे छोटे वर्ड्स बताएंगे जो उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करते होंगे, और उन्हें इंटरेस्ट भी आएगा इन चीज़ों से। अगर हम उसकी हर चीज़ को रियल लाइफ से कनेक्ट कर देंगे ना, तो बच्चा भी ना घर जाके बताएगा दादू आपको पता है इस पंखे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसे तो फैन बोलते हैं। तो बच्चे को भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। डेट्स वाई हम हर चीज़ को रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो बच्चा उस चीज़ को और जल्दी सीखेगा। एंड जब बच्चा गलत प्रोनाउंसिएशन करेगा देन उसको भी हम करेक्ट करेंगे कि बच्चे इसको ऐसे नहीं बोलते, इसे ऐसे बोलते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि किसी को भी इंग्लिश सिखाने के लिए
उसे बतानी चाहिए, उसे प्रमोट करनी चाहिए ये चीज़ करने के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे टीनेज हो, चाहे वो अडल्ट हो, इस सब के लिए ये बेनिफिशियल है। एवरी ह्यूमन बीइंग के माइंड में एक डे में 50,000 प्लस थॉट्स आते हैं, जिसमें से केवल वो 10% थॉट डिलीवर कर पाता है। इफ़ हम उन थॉट्स को ही अपने माइंड में इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें, तो सोचिए हमारी बुक एप्स, हमारी इंग्लिश, हमारी प्रोनाउंसिएशन सब कुछ कितनी अच्छी हो जाएगी। हम तो केवल 10% डिलीवर कर पा रहे हैं। हमने अगर उन 50,000 को ही अपने माइंड में इंग्लिश में सोचना शुरू कर दिया, तो हमारी इंग्लिश बहुत जल्दी इन्हेंस होगी। सो हम इस चीज़ को ही बच्चे को प्रमोट कर सकते हैं कि आप जो भी इंग्लिश में जो भी आप सोच रहे हैं, आप उसे इंग्लिश में सोचिए, सो डैट आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। एंड जो भी उसका स्क्रीनिंग टाइम है वो हम इंश्योर करेंगे फैमिली से भी बात करके, कि जो भी बच्चा कार्टून वगैरह देख रहा है थोड़ा ट्राई करिए कि ये इंग्लिश में देखे, सो डैट जो उसकी इंग्लिश है वो और इन्हेंस होगी, उसे बुक एप्स के वर्ड्स पता लगेंगे उसके थ्रू। क्योंकि कार्टून जो होते हैं उसमें केवल वर्ड्स नहीं होते, उसमें जेस्चर भी होते हैं। टॉम एंड जेरी पीछे पीछे भाग रहा है तो उसे पता है भाग रहा है, अब वो कहेगा आई एम रनिंग बिहाइंड जेरी, तो बच्चे को क्या पता लगेगा कि अच्छा ये भाग रहा है, इसे हम रनिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चे की बुकैप्स भी बढ़ेगी, उसका इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि कार्टून तो सब बच्चे को देखने पसंद है, यूट्यूब तो सब बच्चे चला रहे हैं, गेम तो सब बच्चे खेल रहे हैं, तो क्यों ना उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में खिलाएं, क्यों ना उससे उसकी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करें। एंड इसके लिए बहुत से गेम्स भी होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है जिसे हम इंक्लूड कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए। फर्स्ट एक्टिविटी शो एंड टेल, इसके थ्रू हम बच्चे को कुछ भी शो कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बच्चों को ये शो किया और बच्चे से पूछा कि बच्चों बताओ इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बच्चे ट्राई करेंगे, कुछ बच्चे बता पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं बता पाएंगे, कुछ बच्चे बताएंगे हाँ मैम इसे पेन स्टैंड बोलते हैं। तो इस बच्चे ने इसको इंग्लिश में बताने का ट्राई किया, और पता है अभी बहुत से लोगों में सो क्या होगा कि उसके बुक एप्स बढ़ेगी और उसे पता लगेगा कि इसे क्या बोलते हैं। नहीं उसे पता होगा तो मैं उसे बता दूंगी, जैसे कि मैंने बच्चे से पूछा इसे क्या बोलते हैं, तो कुछ बच्चे बोलेंगे मेज बोलते हैं, मे भी उन्हें ना पता उसे टेबल बोलते हैं, तो मैम उन्हें बता देंगे इसे टेबल बोलते हैं, तो उन्हें पता लग जाएगा कि इसे टेबल बोलते हैं। एंड सेकंड एक्टिविटी इज कि थ्रो एंड कैच। ये एक्टिविटी इस तरीके की होती है कि एक बॉल ले लीजिए और एक सामने आप अपने बच्चा बैठा लीजिए, चाहे हम पेरेंट्स के संग भी कर सकते हैं और यहाँ हम टीचर के संग भी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स आपस में भी कर सकते हैं, कि एक बॉल थ्रो करे और मैंने बच्चे से पूछा व्हाट इज़ योर नेम, बच्चे ने आंसर दिया माय नेम इज़ राहुल, व्हाट इज़ योर नेम मैम, तो बच्चे ने मेरी तरफ थ्रो करी, मैं बोलूँगी माय नेम इज़ अंजलि, एंड व्हाट इज़ योर एज, तो फिर मैंने बच्चे की तरफ बॉल थ्रो कर दी, वो उसका आंसर देगा, देन वो बच्चा फिर मेरी तरफ बॉल थ्रो करेगा। सो डैट क्या होगा कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंस होगी इसके थ्रू, और जो उसकी इंग्लिश बोलने की जो कैपेसिटी है वो भी इन्हेंस होगी, क्योंकि उसे तुरंत बॉल कैच करनी है, जो मैंने आंसर दिया उसका भी आंसर देना है और एक क्वेश्चन भी उसे पूछना है, तो फिर उस तरीके से उसकी इंग्लिश इंप्रूव होगी टाइम टू टाइम। एंड थर्ड एक्टिविटी इज पिक्चर रीडिंग। इसके थ्रू हम बच्चों को ही पिक्चर्स दिखा सकते हैं, कुछ कार्ड में पिक्चर बनी हो या फिर हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में इतनी पिक्चर्स होती हैं, उसके थ्रू भी हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। एंड पूछ सकते हैं अच्छा बच्चों बताओ आपको क्या लगता है इस पिक्चर में ये बच्चा लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। तो पहले हम ये छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे कि बच्चा जा रहा है पिक्चर में ऐसा लग रहा है तो उसे हम इंग्लिश में बुलवाएंगे, देन उसके बाद थोड़े दिनों बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसे हम 2-3 पिक्चर शो कर दें एंड उससे बोलें कि ट्राई टू क्रिएट अ स्मॉल स्टोरी विद दीज पिक्चर्स, एंड उसे इंग्लिश में क्रिएट करो। चाहे मैं इन सब के थ्रू हम बच्चे की इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, बच्चों की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सिखा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।